ये उससे जल्दी भाग रहे हैं। तो सब साथी जागरूक हो, इस पता लगाएं, देखें कि भाई जब क्या इनके अंदर जब खोट है तभी तो ये भाग रहे हैं। सही आदमी तो हम सही हैं अपनी जगह पर, और हम खड़े हैं यहाँ पर डटकर इनका सामना करने के लिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा कर क्या सकते हो, जनता की ताकत है। तभी हमने जो ये भारत जो जनता सरकार मोर्चा है, इसका एक ही स्लोगन है कि भारत की हुंकार है, जनता की सरकार है। तो जनता अपनी ताकत को पहचाने और इन गुंडों को करारा जवाब दे। इनके पास कुछ नहीं है, ये चप्पल निकाल कर दौड़ कर भी भागेंगे, मतलब नंगे पैर भी भागेंगे ये आपके सामने, अगर आप एकजुट हो गए। ये यहाँ पर मेरे हिसाब से आज सैकड़ों साथी इकट्ठा हुए थे, और ये लोकल के ही साथी हैं। ये समाज की ताकत जो ये कहते हैं कि भाई शहर के अंदर समाज इकट्ठा नहीं होता, तो ये शहर के अंदर भी समाज आज इकट्ठा हुआ है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि इसको कवर जरूर करें, कि जो ये बोलते हैं कि शहर के अंदर लोग इकट्ठा नहीं होते, अपनी ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी ताकत नहीं पहचानोगे तो इन गुंडों के आगे ऐसे ही नतमस्तक होगे। जब आप अपनी ताकत पहचानोगे तो गुंडे ऐसे ही भागेंगे। अगली बार तहसीलदार के लिए बोलना चाहेंगे, या तो ये लेटर किसी के पास भेजे ना, और अगर भेजे तो वहाँ पर खड़ा होने का भी काम करे, जनता का जवाब देने का भी काम करे कि आप उनके मकान को कैसे पोजेस कर सकते हो, जो मूलभूत जरूरतें, उन मूलभूत जरूरतों का कैसे हनन करते हो आप आइए सामने देखते हैं हम भी, आप कैसे पोजेशन लोगे। रुपए की वैल्यू को कैसे डिवैल्यूएट कर रहे हैं ये बैंक के। एक और मजे की बात, एक और आप सब साथियों के लिए बताना चाहेंगे, हमने तहसीलदार के पास ये आवेदन भेजा था 25/8/2023 को, जो कि रिसीविंग हुआ था 28/8/2023 को। उस रिसीविंग के बाद ये आज जब इस घर का पोजेशन लेने आए थे, तो ये 13 तारीख को साइन करके ये लेटर आज भिजवाया बाई हैंड। इस पे देखिए, इस पे लिखा क्या हुआ है, जो आवेदन हमने लगाया था इनके पास है कि उपरोक्त विषय में आप द्वारा इस कार्यालय में जो पत्र व्यवहार किया है, यह इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। इसके लिए आप संबंधित विभाग में पत्राचार कर सकते हैं। ये शब्द देखिए, जब ये बैंकिंग व्यवस्था उनको ये कहती है कि इस घर का पोजेशन लेना है, ये हमारे पैसे नहीं दे रहा, तो तब यहाँ पर ये इसी का संबंधित विभाग हो जाता है, इस तहसीलदार का। जब जनता इससे जवाब मांगती तब ये बोलता है कि हमारा संबंधित विभाग नहीं है। ये दो तरीके की पॉलिसी नहीं चल सकती। अगर आप इसके संबंधित विभाग में हो तभी आपने ये लेटर, हमारे पास पोजेशन का जो लेटर भेजा है, ये लेटर तभी आपने भेजा है, आप इसके संबंधित कार्य क्षेत्र में आते हो तो। और जब हम भेजते हैं तो हमारे भेजने के बाद ये कहते हैं कि आप ये कार्यालय संबंधित नहीं है। तो ये दो प्रकार की नीतियाँ कैसी, ये समझने की बात है आप सब के लिए भी। जहाँ पर यहाँ पर जितने साथी सुन रहे हैं इस बात को, उसके लिए भी है कि वो दो तरीके की पॉलिसियों पर काम कर रहे हैं। बैंक के लिए, कॉरपोरेट जगत के लिए अलग पॉलिसियाँ हैं और आम जनता के लिए अलग पॉलिसियाँ हैं। तो आज आम जनता उन पॉलिसियों का विरोध करने के लिए खड़ी हुई थी, तभी ये बैंक वाले नंगे पैर ऐसे भागे हैं। गाड़ी के पीछे नंबर नहीं था। हम इनको बार बार बोलते कि ये बैंकों के गुंडे हैं, और आज ये बिल्कुल जाहिर हो गया है, साबित हो चुका है कि ये बैंकों के गुंडे हैं जो गाड़ी पर बगैर नंबर प्लेट के घूम रहे हैं। मैं अंकल जी से निवेदन करूंगा, आप क्या कुछ कहना चाहोगे इसके ऊपर? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर ये सही है, आज यहाँ आए थे पोजीशन लेने के लिए, और अगर ये अपनी जगह पर सही हैं तो वापस क्यों भागे और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में क्यों आई थी? और ना ही इन्होंने कोई जवाब दिया। हमारी जो भी सवाल थे, जो भी इनको क्वेश्चन किए गए थे, इनके पास किसी के पास भी एक भी किसी आदमी के पास जवाब नहीं था। इसलिए इससे तोशीद यही होता है कि ये हमारे लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, और फ्रॉड के इसके खिलाफ जनता सरकार मोर्चा खड़ा है। और कभी भी कहीं भी जहाँ भी पता लगेगा, यह जनता सरकार मोर्चा वहीं पर जाएगा और इनका विरोध करेगा। अभी इनसे जब हमने आने के बाद बात की तो इन्होंने बोला कि हम थाने से आए हैं। ये शब्द नोट कीजिए, इन्होंने बोला कि हम थाने से आए हैं अभी। और थाने से आए हैं तो पुलिस किस लिए है? ये थाने के अंदर बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर जाते हैं। क्या इनकी गाड़ी को वो वहाँ पर इम्पाउंड नहीं कर सकते? वो चौक चौराहों पर जो खड़े हो रहे हैं, हर रोज चलान कर रहे हैं आम जनता का, वो तब कहाँ है जब थाने के अंदर बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी जा रही है। तो वो इस गाड़ी को इम्पाउंड क्यों नहीं कर रहे? आम जनता को शोषण करने के लिए ये प्रशासन है क्या?
मजबूर ना करो जनता को कि वो आक्रोशित होकर आपको, जो जनता ने जो अपनी पूंजी से जो महल बनाकर आप लोगों को दिए हैं, अपनी सुरक्षा के लिए दिए हैं, उनसे बाहर ना निकाल दे। आपको उस काम करने के लिए मजबूर ना करो जनता को। तो अपनी ताकत को समझो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि कोई किसी और साथी का घर पोजेस होने से बचे। उसकी जो मूलभूत जरूरत है उन मूलभूतों का हनन ना हो। सब साथी इस वीडियो को जो जिस भी प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं उसको शेयर ज़रूर करें। और जिस भी साथी का घर पोजेशन होने वाला है वो जनता सरकार मोर्चा के साथियों से संपर्क कर सकता है। रणबीर भाई का गोहाना में अगर कोई साथी है तो रणबीर भाई का नंबर है 98 130 58 58 5। इस नंबर पर संपर्क करें। और जो अन्य दूसरे ज़िलों से वो रणबीर भाई से संपर्क कर ले, ये दूसरे ज़िलों के भी नंबर दे देंगे आपको। जनता सरकार मोर्चा का ध्येय है कि कर्ज मुक्त भारत बनाना है। समझने की बात यह है कि जो आज टोटल रुपया है, जो पैसा रुपये के नोट, रुपया नहीं, जो नोट चलन में है वो नोट 34 लाख करोड़ रुपए चलन में है, 34 लाख रुपए के नोट चलन में है। और जो कर्ज है वो कर्ज 156 लाख करोड़ रुपए है। चाहकर भी आप वो कर्ज नहीं अदा कर सकते। जो साथी ये समझता है कि मैंने लोन ले रखा है और मैं उस कर्ज को अदा कर दूंगा, आप अदा कर दोगे तो कोई और साथी नहीं कर सकता, कोई और साथी अदा करेगा तो कोई दूसरा नहीं कर सकता। मतलब जमा तो 34 लाख करोड़ ही हो सकते हैं। ये जो इन्होंने हवा में पैसा बनाया है, इस हवा के पैसे को ना आप पे कर सकते ना हम पे कर सकते। इसीलिए जनता सरकार मोर्चा के पास वो जो आरटीआई के माध्यम से जो आरबीआई के जो दस्तावेज सामने आए हैं उसमें जो रुपए की कीमत है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है, मतलब 0.25 ग्राम सोना। और आज अगर उस 0.25 ग्राम सोने की कीमत देखोगे, शुद्ध सोने की बात है ये 24 कैरेट गोल्ड की, आज 60,000 रुपये के आसपास उसकी कीमत है। तो 4600 कुछ रुपये बनती है 1 रुपये की कीमत, जनता के 1 रुपये की कीमत। तो ये जो साथी विदेशों पे पलायन करने के, विदेशों में जाने के लिए जो मजबूर हो रहे हैं रोजगार के लिए, वहाँ पर भी रोजगार नहीं बचने वाले। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का